बाजीराव पेशवा मेवाड़ आया था आपने, तो मेवाड़ महाराणा का था मैं मुलाकात करूंगा। तो कहा ठीक है भाई मुलाकात कर लेगा बाजीराव। तो उसने कहा मैं महाराणा से ऊपर बैठूंगा, मतलब महाराणा की सीट होनी चाहिए नीचे और मेरी सीट होनी चाहिए ऊपर। तो महाराणा ने वापस मैसेज करवाया कि ऊपर छोड़, मैं बराबर ही नहीं बिठाऊं, और बराबर तो मैं तुम्हारे राजा को नहीं बिठाऊं, छत्रपति को नहीं बिठाऊं, वो भी मेरा छोटा भाई है, वो भी नीचे बैठेगा। मिलना हो तो ठीक, वरना लड़ाई करनी हो तो वैसे बता दे। फिर लास्ट में बाजीराव पेशवा ने कहा कि ठीक है, सामने की तरफ मेरी सीट लगा दो, इधर सिंहासन राजा का लगा दो। इसलिए बाद में कहा गया एक तो बाजीराव की लगाओ, एक हमारा मंत्री और बैठेगा तेरे बराबर, ताकि ये पता रहे कि तू मंत्री के बराबर ही है। ये नहीं, ये तक तो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे आप, बाजीराव तक तरफ से हिस्ट्री लिखने वाला हो, कोई अपनी तरफ से हिस्ट्री लिखने वाला हो कि यदि हम मराठों के अंडर थे तो 1769 में उज्जैन के पास में क्षिप्रा नदी का युद्ध हुआ है, वो क्यों लड़ा हमने जाके? यदि हम मराठों के अंडर में थे तो एकलिंगगढ़ का युद्ध और खाड़क्या नाल का युद्ध किस बात के लिए हुए? यदि हम मराठों के अंडर में आते थे तो शाहपुरा वाले ने मराठों के खिलाफ क्यों भिड़ गए थे, क्यों लड़ लिए थे? यदि हम मराठों के अंडर में आते थे तो साहब मराठे जो थे वो नाथद्वारा मंदिर के दरवाजे खुलवा के, खजाना खुलवा के इसके रुपए लूट ले गए थे। नाथद्वारा का मंदिर तक तो आपने हमारा नहीं छोड़ा था, और आप साम्राज्य निर्माण की बात करते हैं। पर वो हिस्ट्री लिखते हैं, वो अपनी हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने अपने उजले पक्ष बताए। उनका देखो साहब हमने ये टैक्स लिया था, ये टैक्स लिया था, ये टैक्स लिया था, इसका मतलब ये हमारे अंडर में आते हैं। अपने सांप चला गया तब लाठी पीट रहे हैं, ऐसा क्यों लिख दिया, वैसा क्यों लिख दिया। अच्छा, यदि इसको माना जाए कि मराठों ने टैक्स लिया था, लूटपाट करके टैक्स लिया था, तो भी जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, करौली, किशनगढ़, इन्होंने तो कभी टैक्स भी नहीं दिया था।